Welcome all of my dear students in Sri Digambar Institute of Technology, Dausa. Dear students, as you know, myself Mulchan Taylor and I am HOD of Applied Science in Sri Digambar Institute of Dausa. This is our 25th video lectures on harmony in the family and society. Harmony in family and society. तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये जो हमारे हार्मोनियस है, हार्मनी हार्मनी इट मीन्स प्लीजेंटनेस। पहले हम देखेंगे इनके बीच में रिलेशन, ह्यूमन रिलेशन, अगर हमारी बॉन्डिंग अच्छी है तभी जाकर के हार्मोनियस या प्लीजेंट या हैप्पीनेस आएगी हमारे अंदर। यदि हमारी रिलेशन ठीक है ही नहीं तो हार्मोनियस नहीं आएगी। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नो अबाउट द टर्म्स। ह्यूमन रिलेशन वे पीपल गेट अलोंग विथ ईच अदर, वो एक ऐसा तरीका जिससे लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं, ठीक है, तो तब जाकर के हार्मोनियस। दूसरा है सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज अबाउट वीकनेस एंड डिस्टेंस रिलेटेड टू सेल्फ। इसका मतलब है खुद को खुद के बारे में जानकारी होनी चाहिए, कितना मुझे आता है, कितना मुझे नहीं आता है, कितने मेरे अंदर स्ट्रेंथ है, कितनी मेरी वीकनेस है। नंबर थर्ड है सोशल बिहेवियर डायरेक्टेड टुवार्ड्स मेंबर्स ऑफ सेम स्पीशीज। इससे तात्पर्य है कि मैं जिस प्रजाति का हूँ, जो मैं इंसान हूँ, तो दूसरे मेरे जैसे इंसानों से मेरे ताल्लुकात या मेरे संबंध कैसे हैं, है या नहीं। तो जो बॉन्डिंग होती है उसी को बिहेवियर बोलेंगे। दूसरे व्यक्तियों से जो मेरे ताल्लुकात हैं, संबंध है, दैट इज कम इन द सोशल बिहेवियर एंड कम इन द हैप्पीनेस एंड रिलेशनशिप। मोटिवेशन, प्रोत्साहन, कौन से ऐसे कार्य, व्यवहार या मेरे संबंध है जिससे मुझे एक ताकत मिलती है आगे या मेरे लक्ष्य को पूरा करने के लिए। ह्यूमन रिलेशन कैन बी डिफाइंड एज द cordial atmospheres in an organization in which people practice the art of living in a way that they communicate, act, interact with each other, ठीक है, जहाँ पर व्यक्ति रहता है, निवास करता है, जहाँ काम करता है, उस वातावरण के अंदर अपने लोगों के बीच में जो संबंध स्थापित होता है, उन संबंधों के आधार पर वो अपना जीवन व्यापन कर रहा है, वह मानवीय संबंध की परिभाषा है। विथ ईच अदर रिकग्नाइजिंग द नीड ऑफ ईच अदर एज वेल एज देयर व्यूज। हर कोई व्यक्ति अपने उन संबंधों के द्वारा एक दूसरे की आवश्यकताओं की, कमियों की जानकारी हो, उसको पहचान है और उसके अनुसार उसकी पूर्ति करता हो। Values and temperaments which shows that they have interest and feeling for each other, leading to better motivations and moral of people at all level in the organization। अपने स्तर के ऊपर लोगों का प्रोत्साहन करना, एक दूसरे की सहायता करना, एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा करने में काम आना, ये सब चीज़ें मानवीय संबंधों को दिखाता है। अंडरस्टैंडिंग द हार्मनी इन द फैमिली एंड सोसाइटी। अब हम देखते हैं कि सोसाइटी के अंदर हमारे जो संबंध वो कैसे हैं। वी लिव इन ए फैमिली, ये पहली इकाई होती है इंसान की, वो परिवार में रहता है। इन फैमिली वी हैव रिलेशनशिप, और जो भी परिवार में जो निवास करता है और भी सदस्य जो परिवार के हैं, उनके बीच में क्या संबंध है। वेयर वी इंटरेक्ट विथ ईच अदर ह्यूमन बींग्स, जहाँ पर परिवार में मेरे जैसे और भी लोग हैं, उनके साथ में मेरे संबंध या मैं कौन से ऐसे व्यवहार है मेरा जिससे मैं जुड़ता हूँ। फैमिली इज़ द फाउंडेशन ऑफ सोसाइटी एंड प्रोवाइड्स द बेसिस ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ ह्यूमन ट्रेडिशन ऑन द अर्थ। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है, इंसान का जो परिवार होता है वह उसके समाज की प्रथम सीढ़ी होती है, वहीं से वो सब कुछ सीखता है, वहीं से वह एक दूसरे के बीच में बॉन्डिंग या रिलेशनशिप मेंटेन करता है, और ये सतत उसके जीवन काल में चलता रहता है। Everyone is born and lives in such relationship.
दिस इज एन इंडिविजुअल पार्ट ऑफ लिविंग्स। तो इस तरह से जो भी कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो किसी न किसी प्रकार के एक दूसरे के बीच में उसके बॉन्डिंग और संबंध होते ही हैं। हार्मनी इन द फैमिली, अब परिवार में समरसता, मिठास या लगाव कैसे होता है? रिलेशनशिप इज बिटवीन आई एंड आई। पहला तो खुद को देखें कि मेरा मेरे से संबंध है कि नहीं, मतलब मैं अपने जिम्मेदारियों से निर्वाह करता हूँ या दूर भागता हूँ। ये पहले खुद के बारे में सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना ज़रूरी है। खुद की पहचान अगर आपको ढंग से आ गई है तो डेफिनेटली आप परिवार के सदस्यों की जिम्मेदारियों को भी निर्वाह करेंगे, समझेंगे। देयर आर फीलिंग्स इन रिलेशनशिप ऑफ वन आई विथ अदर ह्यूमन बींग्स, तथा एक ऐसे संबंधों का एहसास भी होता है परिवार में, जो आपके परिवार में किसी दूसरे के साथ में जो भी कुछ होता है तो आपको लगे कि ऐसा क्यों हुआ, तो वो आपका रिलेशनशिप दिखाता है। दीज फीलिंग्स कैन बी रिकग्नाइज्ड, दे आर फिनिट। ये संबंध आप हमारे निश्चित होते हैं और उन संबंधों को हम अच्छी तरह से पहचानते हैं। रिलेशनशिप्स the human is coexistence of self and body. It is self that understands and has feelings. The body is not capable of understanding as well as having feelings. The self recognizes the relationship. तो इस तरह से तो जो संबंध है तो वो संबंधों की परिभाषा यहाँ पर लेखक ने खुद से ही दी है कि इंसान जब तक अपना खुद के प्रति संबंधों को नहीं समझेगा तब तक हम दूसरे इंसानों से उसके संबंधों के बारे में जान नहीं पाएंगे। तो पहले खुद के अनुसार या खुद का खुद से संबंध है या नहीं, अपने शरीर के प्रति वो केयर करता है, शरीर से और मैं दोनों के बीच में बॉन्डिंग है, तभी जा कर के वो रिलेशनशिप आगे चलेगा। तो पहले द बॉडी इज नॉट कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एज वेल एज हैविंग फीलिंग्स। मैं और शरीर दोनों के अंदर बहुत बड़ा अंतर ये होता है कि शरीर के अंदर वो क्षमता नहीं होती कि वो एहसास कर जाए कि मेरे साथ क्या हो रहा है, बल्कि उसका काम देखरेख करने का काम मैं करता है। शरीर को सिर्फ और सिर्फ काम करने का आदेश मिला हुआ होता है। द सेल्फ रिकग्नाइज द रिलेशनशिप, हैंड्स रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन द सेल्फ एंड द अदर सेल्फ। इस तरह से जो संबंध बताए गए हैं वो इंसान का खुद से और उसके जैसे दूसरे व्यक्ति के बीच में जो संबंध है उसको बताया है। द रिलेशन टू द बॉडी इज थ्रू सेल्फ। तो इस तरह से इंसान का अपने शरीर के प्रति जो संबंध होता है वो संवेदनीय तंत्रिकाओं के माध्यम से प्रमस्तिष्क तक पहुंचता है, वो फीलिंग होती है। फीलिंग इन रिलेशनशिप इज नेचुरल। These are neither created nor removed. These feelings are basis of relationship and can be recognized. The feelings can be relationships are actually defined, definite and not vague. These relationships have values such as trust, respect, affection, etc. Trust is wanted in relationship, and if there is mutual feeling of trust, then it gives mutual fulfillment. Justice is the recognition of values in relationship, their fulfillment, their right evaluation leading to happiness. इस तरह से तो यहाँ पर जो बताया गया है, जो हमारी फीलिंग है इन रिलेशनशिप इज नेचुरल। ये जो फीलिंग है, ये जो एहसास आता है इंसान के अंदर, इसके ऊपर किसी का भी नियंत्रण नहीं होता, ये स्वाभाविक होता है और न तो इसको दूर किया जा सकता, न इसके ऊपर और कुछ किया जाता। फीलिंग्स आर बेसिस ऑफ रिलेशनशिप्स। ये कब पैदा होती है? हमारे दूसरे इंसान के प्रति किस तरह के संबंध है उसी के अनुसार हमारे एहसास या भावनाएं जन्म लेती है, जिसको हम अच्छी तरह से पहचान सकते हैं। द फीलिंग इन रिलेशनशिप आर एक्चुअली डेफिनेट एंड नॉट वैग्यू। ये बिल्कुल निश्चित है, इसके बारे में हम कल्पित नहीं कर सकते। दीज रिलेशनशिप हैव वैल्यूज। इन संबंधों के बीच में कुछ संस्कार, कुछ नैतिकताएं भी जुड़ी होती है। क्या जुड़ी होती है? जैसे विश्वास है, सम्मान है, प्रेम है आदि। तो इस तरह से जो हमारा संबंध है उन संबंधों के अंदर भी एक विश्वास झलकता है। देयर इज ए म्यूचुअल फीलिंग्स ऑफ ट्रस्ट। क्यों?
क्योंकि जब तक हमारे आपसी प्रेम या संबंध नहीं होंगे तब तक एक दूसरे के बीच में विश्वास उत्पन्न नहीं होगा, और यही हमारा पारस्परिक पूर्ति का कार्य करता है। जैसे न्याय है, इज़ द रिकग्नाइजेशन ऑफ वैल्यू, इसके द्वारा हम इंसान के संस्कारों को पहचानते हैं। इन रिलेशनशिप देयर फुलफिलमेंट, देयर राइट एवोल्यूशन लीडिंग टू हैप्पीनेस, वो सही सोच करके कि मेरा क्या अधिकार है, दूसरे का क्या अधिकार है, मेरी सुविधाओं की वजह से किसी दूसरे को कोई परेशानी तो नहीं होगी। इस प्रकार से वो सही प्रकार से अपना खुद का मूल्यांकन करके जो अपनी पूर्ति करता है, उसी से समाज के अंदर, समाज के लोगों के अंदर एक संबंध कायम होता है, और वहाँ पर वो जस्टिस भी दिखाई देता है। प्रेजेंट रिलेशनशिप, वर्तमान समय में लोगों के बीच में जो संबंध है वो किस तरह के, इसके ऊपर अब थोड़ा गौर करते हैं। व्हेन वन इज फेस्ड विथ ए स्ट्रेंजर, जब कोई व्यक्ति किसी अजनबी से पहचान करता है, ही बिकम्स अनकम्फर्टेबल, मैं जानता किसी को नहीं हूँ लेकिन अनजान के पास में या उसके पास जाता हूँ तो उस समय थोड़ा सा मुझे असुविधाजनक लगता है। स्ट्रगलिंग अगेंस्ट रिलेशनशिप इंक्रीज कंट्राडिक्शन, जबकि उन दोनों के बीच में जो हम संबंध बनाने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पर थोड़ा संघर्ष की स्थिति बनती है। इंक्रीजेज कॉन्ट्राडिक्शन, विरोधाभास बढ़ेगा ज़्यादा, लीडिंग टू अनहैप्पीनेस, और इससे क्या होगा, अप्रसन्नता की तरफ हम जाएंगे, क्योंकि अनजान है, कभी हमने देखा नहीं, किसी की आदतों से हम परिचित नहीं हैं। तो जब पहली मर्तबा किसी अजनबी व्यक्ति से जिसको मैं पहचानता नहीं हूँ उसके साथ यदि मेरे बॉन्डिंग बनाने की मैं कोशिश करूँगा तो उसमें मुझे थोड़ा संघर्ष की ज़रूरत पड़ेगी। संघर्ष हो सकता है कि मैं उसके विचारों से या वो मेरे विचारों से सहमत न हो, तो वहाँ पर एक विरोधाभास की स्थिति बनती है। जो ही विरोधाभास हमारे दिमाग के अंदर पैदा होता है तो नेचुरली सी बात है हम अप्रसन्न होंगे। When natural acceptance recognizes and fulfills relationship with one and every human beings, then people are at ease। और जब एक प्राकृतिक स्वीकार्यता के द्वारा हम ये जान लेते हैं, पहचान लेते हैं कि इसकी कमी और मेरी कमी बराबर है या अलग है, तो कॉपरेशन की एक भावना वहाँ पैदा होती है, और जहाँ कॉपरेशन मिला वहाँ पर रिलेशनशिप भी बॉन्डअप हो गया। सम पीपल एवेल्यूएट रिलेशनशिप इन टर्म्स ऑफ मटेरियल थिंग्स लाइक मनी, प्रोस्पेक्ट। कुछ लोग क्या करते हैं कि लोगों के बीच में जो मूल्यांकन, जो संबंधों का मूल्यांकन है वो पैसे या भौतिक सुख सुविधाओं को लेकर के करते हैं। उस व्यक्ति के पास में इतनी ज़्यादा धन दौलत या भौतिक सुख सुविधाएं हैं तो उससे हमारी बॉन्डिंग होगी, वो हमारी मदद करेगा। तो जैसे पैसा है, धन संपदा है। द पर्पज ऑफ रिलेशनशिप हैज़ बिन रिड्यूस्ड टू फिजिकल फैसिलिटीज एंड इट्स एक्सचेंज। तो इसका मतलब यह हुआ द पर्पज ऑफ रिलेशन हैज़ बिन रिड्यूस्ड, हमारा जो उद्देश्य था संबंधों का वो यहाँ पर दिखाई नहीं देगा, बल्कि यहाँ पर उसका महत्व घट जाएगा। टू फिजिकल फैसिलिटीज एंड इट्स एक्सचेंज, कारण क्योंकि हमने जो संबंध बनाया वो भौतिक सुविधाओं के आदान प्रदान करने के लिए, जब उसके अंदर थोड़ी कमी आई तो समझ लो हमारे संबंध भी खराब हो गए। तो ये चीज़ें कुछ ऐसे लेते हैं वर्तमान समय में, तो वो चीज़ चलने वाली नहीं है। पीपल नीड टू अंडरस्टैंड दैट गुड रिलेशनशिप इज नॉट इंश्योर्ड बाय हैविंग मनी। तो लोगों को ये जानना चाहिए कि किसी के पास में पैसा और धन संपदा है या समृद्धशील है, उससे हम संबंधों की मूल्यांकन नहीं कर सकते कि इसके व्यक्ति मानवीय संबंध बहुत अच्छे हैं या नहीं है। प्रोग्राम नीडेड टू अचीव द कम्प्रेहेंसिव ह्यूमन गोल्स बाय डायमेंशन ऑफ ह्यूमन एंडेवर्स। ठीक है, अब ये संबंधों के द्वारा, समाज और परिवार के बीच में संबंधों के द्वारा, हैप्पीनेस के द्वारा मनुष्य अपने जीवन भर तक इन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहता है। द 5 डायमेंशन ऑफ ह्यूमन ऑर्डर, मानवीय व्यवस्था कौन कौन सी है? एजुकेशन, वो जीवन भर तक राइट लिविंग के अनुसार शिक्षा ग्रहण करता रहेगा, संस्कारित होता रहेगा, जीवन भर तक अपने शरीर की सुरक्षा करेगा। सेल्फ रेगुलेशन, ठीक है, स्वास्थ्य संयम वाला जो था। जस्टिस, प्रिजर्वेशन, न्याय सुरक्षा, वो देखेगा कि मेरे अधिकारों का हनन भी न हो और दूसरे के अधिकारों को चोटिल भी न हो। प्रोडक्शन,
मेरी मांग के अनुसार मेरा उत्पादन हो रहा है या मुझे मेरी पूर्ति हो रही है या नहीं हो रही है। एक्सचेंज आदान प्रदान करना, सुख सुविधाओं में किसी की मेरे पास कमी है किसी वस्तु की तो मैं दूसरे से ले लेता हूँ, या किसी के दूसरे के यहाँ कमी है तो मेरे पास उपलब्ध है तो मैं उसको दे देता हूँ। तो ये ऐसी व्यवस्थाओं के द्वारा हम फैमिली से लेकर के सोसाइटी तक एक रिलेशनशिप के तहत एक बॉन्डिंग बनाते हैं और उसी से हमारी हैप्पीनेस हमारे अंदर आ पाती है। वैल्यूज इन ह्यूमन रिलेशनशिप, अब कौन कौन से मानवीय स्वभाव के अंदर और संबंधों के लिए संस्कारों की ज़रूरत पड़ती है। दीज फीलिंग्स कौन कौन सी है? ट्रस्ट है, रेस्पेक्ट है ना, अफेक्शन है, केयर है, गाइडेंस है, रेवरेंस है, ग्लोरी है, ग्रेटिट्यूड्स है, लव है। इन चीज़ों के बारे में हमें कृतज्ञ मतलब अपनी जिम्मेदारियों को निभाना चाहिए, कर्तव्यों की पालना करनी चाहिए, तभी जा कर के हमारे समाज और परिवार के बीच में रिलेशनशिप कायम हो पाता है। फैमिली टू सोसाइटी, अब फैमिली से सोसाइटी, क्योंकि परिवार हमारी प्रथम सीढ़ी होती है, प्रथम पाठशाला होती है, वहाँ से हम बाहर निकलते हैं, फिर सोसाइटी के दर्शन हमारे होते हैं। अंडरस्टैंडिंग दैट रिलेशनशिप, वहाँ पर पहले प्रथम सीढ़ी के ऊपर हमें अपने संबंधों को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, विच एग्जिस्ट बिटवीन सेल्फ एंड द अदर सेल्फ। People know that the relationship are not limited in the family but extended to include all human beings। तो जो संस्कार हमने परिवार में रह करके परिवार के सदस्यों के साथ रह करके सीखे, अब उन संस्कारों का प्रदर्शन हमारा समाज के अपरिचित लोगों के साथ होता है। अब वहाँ पर हमारी ये तय की जाती है कि इस व्यक्ति का परिवार कैसा है, क्योंकि मेरा जो बर्ताव है, मेरा जो संबंध है वो मेरे परिवार का अंतर्मुख होता है। मैंने परिवार में रह कर के क्या सीखा, वही उसी का प्रदर्शन मैं दूसरे लोगों से बाहर समाज में करता हूँ, तो वहाँ पर मेरे परिवार का मूल्यांकन होता है। तो पहले मुझे अच्छी तरह से सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की एग्ज़ाम से उतर जाना चाहिए। मेरा परीक्षण करके देखूँ कि कहीं कोई गलत तो न चला जाएगा संदेश। नेचुरल एक्सेप्टेंस इज़ टू फील रिलेटेड टू एवरीवन। नेचुरल एक्सेप्टेंस एक ऐसी चीज़ है कि मैं मानव हूँ तो दूसरा भी व्यक्ति है, मेरे अंदर जैसी सोच है दूसरे में वही सोच है। पीपल वांट टू बी हैप्पी एंड आल्सो वांट टू मेक अदर हैप्पी इवन आउटसाइड फैमिली। दिस इज ट्रू विथ फ्रेंड्स, फैमिली, कलीग्स, कोवर्कर, टीचर्स एट्सेट्रा। द नेचुरल एक्सेप्टेंस इज टू बी इन हार्मनी टू एग्जिस्ट विथ एवरीवन। पीपल एंजॉय ए फीलिंग ऑफ एश्योरेंस एंड ट्रस्ट when they live in the social circle. Harmony in the family leads to harmony in society। ठीक है, जो परिवार में रह करके हमने सीखा, जैसा व्यवहार कदाचार मैंने परिवार में रह करके सीखा, वही व्यवहार संगति समाज के अंदर जाएगी, मेरे दोस्तों के साथ में होगी, जो भी कुछ मैंने पढ़ा उनके साथ में, मैं जहाँ काम करता हूँ उनके साथ, मेरे परिवार में जो मैंने संबंध या रिलेशनशिप बॉन्डिंग करी थी, वही संबंधों की परिभाषा या उसकी झलक बाहरी लोगों के अंदर देखने को मिलेगी। उस मेरे विभव से वे बाहरी लोग मेरा खुद का और परिवार का आंकलन बखूबी कर लेंगे कि इसका परिवार कैसा होगा। तो बहुत ज़रूरी है कि आदमी को पहले अपने अंतर्मुखी स्वभाव में जा कर के ढंग से मूल्यांकन कर लेना चाहिए, और अपने प्रथम पाठशाला जो रूपी परिवार है वहाँ पर आप प्रदर्शन जो कर रहे हैं वो वहाँ सीखेंगे, वही बाहरी समाज में आएंगे। तो प्लीज़ वहाँ पर हमें ढंग से फोकस करना चाहिए। आइडियल ह्यूमन में एक अच्छा व्यक्ति जिसका क्या लक्ष्य होता है वो देखते हैं। राइट अंडरस्टैंडिंग इन एवरी इंडिविजुअल, हर एक व्यक्ति के अंदर एक अच्छी सोच होनी चाहिए। प्रॉस्पेरिटी इन एवरी फैमिली, जो एक आदर्शवादी विचारधारा का जो व्यक्ति होता है उसके ये ऐसे विचार होते हैं, समाज के अंदर हर एक परिवार में खुशियाँ और समृद्धशीलता बसे। फियरलेसनेस और ट्रस्ट इन एवरी सोसाइटी एंड को एक्सिस्टेंस इन नेचर, हर एक इंसान हर अवस्था से अपना अस्तित्व का संबंध कायम रखे तथा निडर रहें, जो भी अधिकारों की बात हो उसको खुल करके बोले।
राइट अंडरस्टैंडिंग इज नेसेसरी फॉर द ह्यूमन बीइंग और एल्स वन रिमेन्स डिस्टर्ब्ड एंड क्रिएट्स डिसहार्मनी। जो हमारी अच्छी सोच होती है वो हर एक इंसान के लिए ज़रूरी है, क्योंकि इसकी कमी से हम कभी भी समाज के अंदर एक बॉन्डिंग स्थापित नहीं कर पाएंगे, अपने आप से ही हमारा बॉन्डिंग नहीं हो पाएगा। तो ज़रूरी है राइट अंडरस्टैंडिंग का होना। प्रॉस्पेरिटी इज़ द नीड ऑफ एवरी फैमिली। समाज का हर एक परिवार चाहता है कि उसके पास में सुख सुविधाएं पूरी हो, विच इज़ बेसिकली टू बी एबल टू आइडेंटिफाई द नीड्स एंड प्रोड्यूस मोर देन रिक्वायर्ड्स। तो इसकी ज़रूरत है पहले हम अपनी आवश्यकताओं की पहचान तो करें, आवश्यक वस्तुएं मेरे पास में कितनी मात्रा में मौजूद है, या उनको मैं हासिल कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। इट देयर इज़ ट्रस्ट इन द सोसाइटी, देन एवरी मेंबर फील्स रिलेट टू एवरी वन एल्स, देयर इज़ फियरलेसनेस। जब परिवार के लोगों के साथ में मेरा जुड़ाव और विश्वास होगा तो निश्चित तौर से परिवार में अनेकों लोग होते हैं, सभी के बीच में वो विश्वास कायम होता है और हमारा जो संबंध है वो समाज के लोगों के साथ में बढ़ता चला जाता है। इस तरह से द फीलिंग फैमिली एंड सोसाइटी के बीच में जो हमारी बॉन्डिंग होती है वो हमारे संबंधों के द्वारा, राइट अंडरस्टैंडिंग के द्वारा होती है। ओके, थैंक यू।